साले पचहा पचहा खोपहा खोपहा है। फिर क्या हुआ? पहले साले हमारे में नंबर लगाई। अभी क्या तुझ में नंबर लगा दिया? लगा नहीं दिया, लगाओ जाते। फिर क्या हुआ? पता नहीं क्या सोचे हमका छोड़ कर राजकुमारी का पलक सहित उड़ा लेगा। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? जी हुजूर। बहुत अच्छा हुआ सिपाही, हाँ। क्योंकि राजकुमारी का हरण हो गया है। खेल में अब मजा आएगा। कैसे? देख, हरण मैंने करवाया, लेकिन इसका इल्जाम उस साले बलबीर सिंह पर लगाऊंगा। कैसे होगा? अब चलो एक काम करो, तो क्या? तुम हमारे पैर में सबसे पहले पट्टी बांधो। का बांधी टट्टी? पट्टी। हम कही टट्टी यार। और सिपाही फिर देखिए कि उस पट्टी से हम कौन सा राज रचते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। आ मेरे साथ। सिपाही जी महाराज। दीप सिंह ने हमारी इज्जत को धूल में मिलाया है। हमने उसे मौत की सजा दिया है। जी महाराज। और जल्लाद उसे लेकर के बियाबान जंगल की तरफ गया है, लेकिन अभी तक वो जल्लाद वापस नहीं आया। आता है। ये आवाज किधर से आ रही है? क्या हुआ रणजीत सिंह? ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? चुप बदतमीज। क्या हुआ रणजीत सिंह? राजन, बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ? आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है, तो क्या हुआ? और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? राजन, बलबीर सिंह राजकुमारी को कमरे से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया। जब हम लोग बचाने की कोशिश की तो राजन देखिए, ये मेरे पैर पर से गोली चला दिया और मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। सिपाही! बलवीर सिंह, ये क्या किया तूने? मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी चाल चलेगा। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को साथ में ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो। चलिए राजन। और उसे कैद करके उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। महाराज, यही निकल जाएगा, हाथ नहीं लगेगा राजन। आओ हमारे साथ। अरे रामघोर, कहता कुत्ता काट रखा है। कुत्ता नहीं, तेरे को बिल्ली ने काटा है। अगर महाराज को शक हो जाता इस साले दोनों ढोंग रच रहे हैं तो हमें और तुझे मौत की सजा देता। ये जिंदगी से मौत थी। अरे मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं। क्या? हाँ, शिवाय एक सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया है और ये आग बबूला होकर उसके बंगले पर चल रहा है। चलिए उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और फात 10 साले को मकर चाल में। बलबीर सिंह, साले जब तक तेरी हस्ती को चलाकर राख नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब चलाकर राख कर दो, चलाकर राख कर दो।
मैं वो ज्वालामुखी आग हूं और पीजम सारा जहर, मैं वो जहरीला। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़गेर तक छोड़ने गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा लौट कर वापस नहीं आया। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल लेकर घबरा रहा। या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा। प्रहलाद, आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। हो खड़े थे न हो के क्यों गंगी। हो खड़े थे न आंखों से अपने आंसू बहाते हो क्यों। कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन। आपकी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? स्वामी जी कुछ तो बताइए। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? प्राणी प्यारी मेरी गजब हो गया। प्राणी प्यारी मेरी गजब हो गया। आज भगवान ने है मुझको धोखा
कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली? मेरे बेटे ने ऐसा किया। तुम अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों चश्मदीद पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे? मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। मेरा बेटा और इतना बड़ा खोटा कर्म नहीं स्वामी जी, मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। नहीं प्रिय, ये सत्य है। नहीं स्वामी जी, सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर मां की ममता की तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मेरे गले में पहनाया है। ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ हार है। ये क्या सुना? ये बात यहां तक पहुंच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर ममता के तौर में तुम्हारे गले में पिलाया। स्वामी जी, ये तो सब उल्टा हो गया। और स्वामी जी, मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा है। क्या तुमने भेजा था? हाँ स्वामी जी। ये क्या सुना हो? क्या तुमने भेजा था? हाँ स्वामी जी, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने ही अपनी बेटी को भेजा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं किया। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने उसने क्यों नहीं कहा? अगर ये बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसने महाराज के सामने एक शब्द नहीं बोला। स्वामी जी, मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं होगी, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो होना था सो हो गया। नहीं स्वामी जी। अब हाँ, ये राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के सामने पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा और सच्चाई बताकर रंजीत सिंह को मौत की सजा दिलाकर रहूंगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। लीजिए, भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए। राजन, ये देख लीजिए, ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीबी के गले में डालने जा रहा। ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खौफ खाया न मेरा बलबीर सिंह, खा के मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा तिच्छा को कुछ ना रह गया।
क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं, खून कह करके मुझको आता नहीं। दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं, खून कह करके मुझको आता नहीं। राजकुमारी जी को क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमारी जी? ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हुजूर, हमें कुछ नहीं है मालूम, हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को हवेली से उठा करके पहाड़ी पर ले गया। और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान इस दुनिया से मिटाए। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जाकर के दरिया में फेंक दिया। महाराज, इतना बड़ा कलंक, और उस लड़की की बात कर, जिस लड़की के लिए मैं दर की खाक जाना कि काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होंगी तो महाराज के न रहने पर सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताए? उस लड़की को मौत दूंगा, मर्डर करूंगा। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। ये सब झूठ है। बलबीर सिंह, अगर ये सब झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी। हाँ महाराज, राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर मेरी बीबी के गले में अपने हाथों से खुद पिनाया था, और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पिनाया था? वो पहली बार बंगले पर आई थी और मेरी बीवी से मिली थी। इसी खुशी में तोहफे के रूप में दिया था, ममता की तौर पर अपने हाथों से पिनाया था। कहाँ का तेल लगाती थी? तेल लगाने की बात नहीं है रंजीत महाराज, गुनहगार तो ये है। मैं कैसे गुनहगार? आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। आज अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। ये वफादार? हाँ, ये वफादार है। और तू गद्दार है। तूने जो कुछ किया है बलबीर सिंह, तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। महाराज, मैं डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। मेरे सरकार, मुझ पे सितम ना करो।
जीने के सवारे को छीन लिया, अब मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। चाल तो तुम लोगों की है। नहीं राजन, तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं राजन, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। राजन, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप बहुत पछताएंगे। आप समझने की कोशिश। राजा कुछ तो बोलिए। महाराज, मैं आपकी नजर में गुनहगार हूं। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। सिर्फ हुजूर 24 घंटे की छूट दें। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का खून कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई ना पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं राजन, राजन, इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। अगरचे आप इसे वक्त दे दिया तो यहां से ये फरार हो जाएगा महाराज, और इस वक्त इसके सर पे खून सवार है। जब इसे इसके बेटे की याद आएगी राजन, तो एक दिन आपको भी मार देगा महाराज, और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसे राजन, इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। आपको धोखा दिया जा रहा है। धोखा तो तूने मुझे दिया है, और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे एक मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। देखा जाएगा जो कुछ होगा। या भगवान, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी बलवीर से हमारी बेटी का मर्डर क्यों करेगा? कमला, हमने तुम्हारे पति को गिरफ्तार करवा करके उसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया है, लेकिन अभी हम इस मामले की अच्छी तरह से निगरानी करूंगा, और निगरानी करने के बाद हम उसे सजा सुनाएंगे। रंजीत सिंह, आज तुम कुछ हद से ज्यादा बोल रहे हो। तो तुम परेशान क्यों? हमारी बेटी का मर्डर हुआ है, तुम्हारी नहीं। हाँ, दर्द है, लेकिन जो भी उचित फैसला होगा वो मैं करूंगा। मैं यहाँ का सम्राट हूं, मैं यहाँ का सम्राट हूं। हम उसे सजा सुनाएंगे, लेकिन इस मामले की अच्छी तरह से निगरानी करने के बाद तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ आओ।